ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणदक्षाय नमः। ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया के बारे में, आखा तीज के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज बुधवार का दिन है, दिनांक 30 अप्रैल सन 2025। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। आज आखा तीज मनाई जाएगी, अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। आप सभी दर्शकों को आखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज कल्पादि जल कुंभ दिया जाएगा। आज त्रेता युगादि रहेगी। आज शक्कर व्यंजन का दान किया जाएगा। आज भगवान श्री कृष्ण को चंदन से अलंकृत करना चाहिए। आज की तृतीया तिथि बुधवार एवं रोहिणी नक्षत्र के योग से बहुत ही दुर्लभ बन गई है। आज बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। ऐसे शुभ योग में यदि तृतीया तिथि हो तो वो बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन जाता है। आज से ही बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आज श्री मातंगी जयंती मनाई जाएगी। साथ ही आज श्री बशेश्वर जयंती भी मनाई जाएगी। पुनः आप सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया आखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:24 से दोपहर 2:03 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ और धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:07 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:46 से दोपहर 12:24 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:42 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त, शुभ संयोग का लाभ उठाइएगा। दोस्तों आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज मनाई जाएगी। आज स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त रहेगा। आखा तीज, स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त, त्रेता युगादि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा व दर्शन प्रारंभ एवं आज संपूर्ण दिन सर्वार सिद्धि योग नामक का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। आज के इस शुभ संयोग में व्रत रखना, पूजा करना, दान करना
आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। आज की गई खरीदारी से आपके घर में आएगी संपन्नता। ऐसे महान दुर्लभ सहयोग में की गई भगवान विष्णु की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना, भगवान श्री गणेश जी की पूजन अर्चन व्रत से, उपाय से इतना बरसेगा धन कि तिजोरी भी पड़ने लगेगी छोटी। मिलेगा छप्पड़ फाड़ के धन, मिलेगा रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आशीर्वाद। पूरे वर्ष बना रहेगा माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद। बनेंगे रोडपति से करोड़पति। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर्व को कई नामों से जाना जाता है। आखा तीज भी कहा जाता है, वैशाख तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिस पर लग्न के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इस तिथि पर हुए सभी विवाह शुभ घड़ी में हुए माने जाते हैं। अक्षय तृतीया सुख, शांति, सौभाग्य में निरंतर वृद्धि करने वाली तिथि मानी गई है। इस परम शुभ अवसर पर जैसा नाम वैसा ही काम भी है, अर्थात अक्षय, जो कभी भी क्षय ना हो, नष्ट ना हो, ऐसा अक्षय पुण्य मिलता है। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है। वैशाख मास में भगवान सूर्य की तेज धूप, प्रचंड गर्मी से प्रत्येक जीवधारी भूख प्यास से व्याकुल हो उठता है। इसीलिए आज की स्थिति में शीतल जल का दान करना, पानी से भरे कलश का दान करना, मटकों का दान करना, चावल का दान करना, शक्कर का दान करना, चने का दान करना, दूध दही का दान करना, खाद्य सामग्री का दान करना, पेय पदार्थों का दान करना, रसीले फलों का दान करना, वस्त्र आभूषण का दान करना, गौदान करना, गौ सेवा करना अक्षय व अमिट पुण्यकारी माना गया है। आज के दिन गंगा स्नान का बड़ा भारी महत्व है। गंगा स्नान पे नहीं जा पाए तो घर में ही जल में गंगा जल डालकर स्नान का लाभ उठाइए। आज के दिन स्वर्ण आभूषणों की खरीद का भी विशेष महत्व बताया गया है। नया वाहन लेना हो, गृह प्रवेश करना हो, जमीन जायदाद संबंधी कार्य करने हो, शेयर मार्केट में निवेश करना हो, रियल एस्टेट के सौदे करने हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई भी काम, नूतन व्यवसाय आज के दिन यदि शुरू करते हैं तो उसमें बहुत आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज आखा तीज की पूजन विधि। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, आखा तीज है तो क्या करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान करने के पश्चात में, तालाब में स्नान करने के पश्चात में, पवित्र सरोवर में स्नान करने के पश्चात में सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की शांत चित्त होकर विधि विधान से पूजा अर्चना करने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सबसे पहले व्रत उपवास का संकल्प करना है। संकल्प करने के पश्चात में अपने पूजा स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। आचमन प्राणायाम कीजिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की चांदी या सोने से बनी प्रतिमा या मनमोहक चित्र की अपने पूजा घर में एक चौकी अथवा बाजोट पर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर हरिद्रा से रंगे चावल से अष्टदल बनाकर उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। एक तांबे का पात्र ले लीजिए। तांबे के पात्र में गुलाब की पत्तियां रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का नाना प्रकार के उपचारों से अभिषेक करें। कच्चे दूध से, गंगा जल से, पंचामृत से अभिषेक करें। सुगंधित इत्र के जल से, गुलाब जल से, केवड़ा जल से भगवान लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करें। नाना प्रकार के फलों के रस से भगवान लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात में दूध, दही, शुद्ध देशी घी, पंचामृत, अनार के रस से अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीला चंदन अर्पण करें। जनेऊ अर्पण करें, पीली पुष्पमाला अर्पण करें। माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी, लाल सिंदूर, लाल वस्त्र, कुमकुम, बिंदिया, काजल, मेहंदी, हल्दी इत्यादि सुहाग की सामग्री अर्पण करें।
नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू अर्पण करे, ककड़ी अर्पण करे, चने की दाल अर्पण करे। अलग अलग प्रकार के 56 भोगों का भोग अर्पण करें। पूजा के पश्चात मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सरल मंत्रों का जाप करें। यही मंत्र आपको पूजा के दौरान सामग्री चढ़ाते वक्त भी बोलना है। बड़े सरल मंत्र हैं, लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मीपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मीपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। पूजा के पश्चात मंत्र जाप के पश्चात भगवान विष्णु की कथा करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। तत्पश्चात में मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की आरती करें, सुख शांति समृद्धि की कामना करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। सुखद गृहस्थी की कामना से जो भी विवाहित जोड़ा आज के दिन मां गौरी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्रद्धा विश्वास के साथ अविवाहित कन्या मां पार्वती भगवान शिव की परिवार सहित अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। सुंदर सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होती है। आज के दिन ही चारों धामों में श्री बद्रीनाथ नारायण धाम के पाठ खुलते हैं। भक्तजन को श्री बद्रीनारायण जी महाराज का चित्र सिंहासन पर रख के मिश्री और चने की भीगी दाल से आज भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की पूजन अर्चन व्रत करेंगे, कुबेर खोलेंगे उनके लिए अपनी तिजोरी का द्वार। उनकी तिजोरी में पूरे वर्ष इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। रिद्धि सिद्धि कुबेर सही शुभ लाभ का मिलेगा परमानेंट आशीर्वाद। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश अलवर से, प्रश्न पूछिए। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, बेटे की पूछनी है। मैं अलवर से बोल रहा हूँ, उदित मिश्रा। उदित तारीख समय बताएं। हाँ जी, उदित मिश्रा, 11/7/1996। वापस बोले। 11/7/1996। 11 जुलाई 1996। हाँ, सुबह 7 बजे मतलब 7 बजे का टाइम है। सुबह 7 बजे। हाँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है साहब, एक तो उसकी शादी के लिए पूछना था कि शादी कब तक हो जाएगी, या उसके कोई नौकरी वाली आएगी सरकारी या गृहिणी आएगी साहब। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में भी बुध का अंतर है और बुध अपनी कुंडली के अंदर स्व राशि में है लेकिन अस्त होके बैठा है। जहाँ तक हमें लगता है कि इसके विवाह का योग जो बनने वाला है वो बनता है अगले वर्ष जनवरी 2026 से मई 2026 के मध्य में इसका विवाह संपन्न हो जाएगा। लेकिन अभी अगस्त से पहले पहले इसका संबंध तय भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न ये है कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से इस बच्ची को नौकरी पेशा लड़की, हमें लगता है कि सर्विस वाली लड़की आएगी, गृहिणी नहीं आएगी। नौकरी पेशा करती हुई कोई टेक्निकल लाइन से संबंधित, इंजीनियरिंग सेक्टर से संबंधित कोई लड़की इसको मिल सकती है। कालसर्प दोष है तो एक बार उज्जैन जाकर सर्प दोष पर विधिवत शांति करा लीजिएगा कालसर्प दोष की। और उसके साथ साथ में राहु के लिए रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें। ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः मंत्र का 15 मिनट प्रतिदिन जाप करें। योग्य आचार्य के निर्देशन के अंदर जो है वो आपको राहु की विधिवत शांति करानी चाहिए। बाकी आपके बच्चे की कुंडली अच्छी है, जल्दी इसके जीवन में संपूर्ण भाग्योदय होगा। बात कर रहे हैं आज मनाई जाने वाली आखा तीज के बारे में। तो हमने बताया आखा तीज की पूजन विधि। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज आखा तीज के दिन किए जाने वाले महादान। भगवान कहता है कि तेरा तुझको अर्पण, तू मुझे दान करता है, मैं अपने पास नहीं रखता हूं, समय आने पर उसका लाखों करोड़ों गुना करके तुझे वापस लौटा देता हूं। आपने 1 रुपया दान दिया तो भगवान 1 करोड़ रुपए आपको रिटर्न करेंगे। आइए जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। आज आखा तीज को शीतल जल का दान करना चाहिए। आज शीतल जल का दान करना चाहिए। जल से भरे कलश का ब्राह्मण को दान करना चाहिए।
पानी के मटकों का दान करना चाहिए। आज आखातीज के दिन प्याऊ का निर्माण करवाना चाहिए। अगर कहीं प्याऊ बनी हुई है तो वहां मिट्टी के मटके रखवाने चाहिए, उनमें शीतल जल भरना चाहिए। जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। पास में कहीं पे भी जहां रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, वहां पर ठंडे पानी की मशीन लगवानी चाहिए। आज आखातीज पर चावल का दान करना चाहिए, चने का दान करना चाहिए, दूध दही का दान करना चाहिए, खाद्य सामग्री का दान करना चाहिए, पेय पदार्थ यानी शरबत इत्यादि का दान करना चाहिए। वस्त्र आभूषण का दान करना अक्षय और अमिट माना गया है। तेरा तुझको अर्पण, भगवान आपके दिए गए दान को समय आने पर वापिस आपको लाखों करोड़ों गुना करके लौटाएंगे। आज अपने घर के पूर्वजों के लिए, स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल से भरे कलश का दान कीजिए, पंखे का दान कीजिए, खड़ाऊ का दान कीजिए, छाते का दान कीजिए, सत्तू का दान कीजिए, ककड़ी के फल का दान कीजिए, खरबूजे के फल का दान कीजिए, शक्कर का दान ब्राह्मण को दान कीजिए। गर्मी बहुत बढ़ रही है, आप अपने घर के लिए कूलर खरीद रहे होंगे, एसी खरीद रहे होंगे। आज आप गौशाला में गौ माता भरी गर्मी में बहुत परेशान होती है, तो उस गौ माता को भी पंखे की छांव का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो आज यथाशक्ति 5 पंखे ही गौशाला के अंदर गौ माता के लिए दान कीजिए। आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। घर से बाहर आज निकलें, अपने लिए टिफिन लेके जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो पानी की बोतल भी लेके जाते हैं, तो आज एक एक्स्ट्रा पानी की बोतल ले लीजिएगा। जहां कहीं भी पक्षी दिखें, परिंदा दिखें, वहां वो जल जो है उस परिंदे में भर दीजिएगा। जीव जानवर की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। खड़ाऊ का दान करना, चप्पलों का दान करना, गर्मी में छाते का दान करना। ये जो ठेले लगाते हैं वही धूप में दिन भर खड़े रहते हैं, उनके लिए भी एक छाता आता है, वैसे छाते का यथाशक्ति उनको दान कीजिए। अनाथाश्रम में चले जाइए, चावल का दान कीजिए, नमक का दान कीजिए, शुद्ध देशी घी का दान कीजिए, रसीले फलों का दान कीजिए, ककड़ी सब्जी का दान कीजिए, चीनी शक्कर का दान कीजिए, साग का दान कीजिए, इमली का दान कीजिए, सत्तू का दान कीजिए। गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान महान पुण्यकारी माना गया है। कन्याओं के अनाथाश्रम में चले जाइएगा, वहां पर यथाशक्ति शक्कर का दान कीजिएगा, चावल का दान कीजिएगा, रसगुल्लों का दान कीजिएगा। गौशाला जाकर गौ माता की सेवा कीजिएगा, पंखे लगवाइएगा, यथाशक्ति गौदान कीजिएगा। ओल्ड एज होम में चले जाइएगा, कुष्ठ आश्रम में जाइएगा, वहां पर बड़े बुजुर्गों को खीर, पूड़ी, सब्जी, शरबत का दान कीजिएगा। अंधे बच्चों के स्कूल में जाइएगा, चावल का दान कीजिएगा, शक्कर का दान कीजिएगा, शरबत का दान कीजिएगा, आइसक्रीम का दान कीजिएगा, कुल्फी का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर आज के दिन किए गए इस प्रकार के दान आपके मनुष्य जीवन के अंदर सुख, शांति, सौभाग्य का प्रवेश कराएंगे। और समय आने पर भगवान आपकी, कहते हैं ना, इस कोरोना काल में, पिछले कोरोना काल में लाखों करोड़ों निपट गए, जिनके पास पद, पावर, पैसा सब कुछ था, लेकिन आपने, हमने कोई पुण्य काम किए होंगे तो आज आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इसलिए दान करना मत छोड़िए। भगवान कब किस दान का किस रूप में आपको फल दे दे, क्या जाने। चलिए चमत्कारिक उपाय जल्दी से बता देते हैं आखातीज पे किए जाने वाले। आज आखातीज पर करें महा चमत्कारिक उपाय, माँ लक्ष्मी होगी आपसे प्रसन्न। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज पूजा घर में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा, उस पर हरिद्रा से रंगे पीले चावलों से अष्टदल बना दीजिएगा। मां लक्ष्मी की प्रतिमा या मनमोहक चित्र की स्थापना कीजिएगा, साथ ही अष्ट लक्ष्मी यंत्र की स्थापना भी कीजिएगा। एक कलश जल में जल भर कर रखिएगा,
माँ लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी यंत्र के पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का और अष्टलक्ष्मी यंत्र का विधि विधान पूर्वक केसर मिश्रित कच्चे दूध से, दही से, शहद से, अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। तत्पश्चात केसर का तिलक लगाइएगा। माँ लक्ष्मी को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। माँ के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाइएगा। माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में 7 लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ रखिएगा, कमल गट्टे रखिएगा, आल की लकड़ी रखिएगा, सूखा धनिया रखिएगा, गोमती चक्र रखिएगा, काली हल्दी और कुछ चांदी के सिक्के और रुपए रखिएगा। केसर हल्दी से उनका पूजन कीजिएगा। लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिएगा। पाठ की समाप्ति के पश्चात श्रद्धा पूर्वक सपरिवार आरती कीजिएगा। हाथ में कमल पुष्प लेकर प्रार्थना कीजिएगा। हे कमल सदस्य नेत्रों वाली, हे मेरी माँ लक्ष्मी, हे भगवती हरि प्रिया, आप कमल वन में निवास करने वाली हो। आपके हाथों में नील कमल सुशोभित है। अत्यंत उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए हो, गंध माला से सुशोभित हो। आपके चरणों का दर्शन बड़ा ही मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऐसी प्रार्थना करके कमल का पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। खीर के प्रसाद का भोग प्रसाद के रूप में सभी घर के सदस्यों में बांटिएगा। कलश के जल का पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दीजिएगा। लाल कपड़े में माँ लक्ष्मी के चरणों में 7 लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ, कमल गट्टे, आल की लकड़ी, सूखा धनिया, गोमती चक्र, काली हल्दी, चांदी के सिक्के, रुपए बांधकर अपनी तिजोरी में रखिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम कमल वासिन्ये नमः, ओम कमल वासिन्ये नमः, ओम कमल वासिन्ये शिमशिये नमः, ओम कमल वासिन्ये शिमशिये नमः, ओम कमल वासिन्ये शिमशिये नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। भक्ति पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे। होगी घर में धन की वर्षा, मिलेगी कर्ज से मुक्ति। आइए जल्दी से जान लेते हैं आखा तीज पर किए जाने वाले सरल उपाय। माँ लक्ष्मी को आखा तीज पर उनका पूजन अर्चन कीजिएगा। आखा तीज पर तुलसी में देव पूजा कीजिएगा, पवित्र जल अर्पण कीजिएगा। आखा तीज पर किसी तीर्थ या पवित्र जलाशय पर जाकर स्नान करके अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। शाम के समय घर के प्रवेश द्वार पर व तुलसी के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीप प्रज्वलित कीजिएगा। सुबह और शाम होने से पहले घर के आंगन में जल छिड़किएगा। आज अशोक के पेड़ में जल अर्पण कीजिएगा। उसका पत्ता गंगा जल में धोकर देवालय में रखिएगा। भगवान विष्णु की पूजा गंध, पीले पुष्प, पीला रेशमी वस्त्र चढ़ाइएगा। माँ लक्ष्मी पूजा में लाल गंध, लाल पुष्प, लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को मौसमी फल, मिठाई यथाशक्ति का भोग लगाइएगा। कमल के पुष्प अर्पण कीजिएगा। सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाइएगा। आज आखा तीज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिएगा। शाम के समय घर के ईशान कोण में गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग कीजिएगा। केसर भी डाल दीजिएगा। लघु नारियल की विधि विधान पूजा कीजिएगा। चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को घर के पूजा स्थान पर रखिएगा। मूंगे से बने हनुमान जी की प्रतिमा का विधि विधान पूजन अर्चन कीजिएगा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।